जितनी अधिक भागीदारी करेंगे, इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वह रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। 18 का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है। जैसा कि अब आज हमने 110वां ये अंक सुना मन की बात का। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अद्भुत किस्म का प्रयोग, दुनिया में अपनी तरह का पहला। इससे पहला मुझे नहीं लगता कि कभी इस प्रकार का प्रयोग हुआ है कि किसी राष्ट्र के मुखिया ने, देश के मुखिया ने इस प्रकार से प्रति मास अपनी जनता को संबोधित करने का फैसला किया हो। और इसकी ये विशेषता रही है पिछले 110 अंकों में कि कहीं भी किसी प्रकार की राजनीति की बात नहीं आई, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, और पूरी तरह गैर राजनीतिक, गैर सरकारी समाज के विषयों को लेकर के, साथ ही साथ लोगों के साथ जहाँ जहाँ मोदी जी ने अपनी बात साझी करने का कार्य किया है, वहाँ हमें कुछ ऐसी जानकारियाँ भी उपलब्ध करवाई जो शायद अक्सर हमारी नज़र से दरगुजर हो जाती है। अब उदाहरण के तौर पर आज इस एपिसोड में भी आपने देखा होगा, जनजाति समाज को लेकर के कुछ एक सक्सेस स्टोरीज को उन्होंने दर्शाया। किस प्रकार से गुमनामी में भी कुछ एक हमारे नागरिक हैं जो अद्भुत कार्य कर रहे हैं, जिससे सारे समाज की सेवा होती है। उसके अतिरिक्त किस प्रकार बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए निस्वार्थ तौर पर किस प्रकार से कुछ एक संस्थाएं काम कर रही हैं। आज मौके की नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर्स को अपील भी की कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने एक अभियान प्रारंभ किया है, उसी के चलते 18वीं लोकसभा में 18 बरस मुकम्मल करते ही अपना वोट डालें, उनके लिए एक अवसर है। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ और ऐसे विषय जो शायद जम्मू कश्मीर से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे यहाँ से ही गुज्जर समाज के एक कलाकार हैं जिनको उतनी शायद ख्याति प्राप्त नहीं हुई जितने वो हकदार हैं, लेकिन उनका कार्य, उनका योगदान बड़ा अद्भुत रहा है। साहित्य के क्षेत्र में, गोजरी साहित्य के क्षेत्र में उनका उल्लेख किया। और जिस प्रकार से पद्मा अवार्ड्स को एक नया स्वरूप दिया गया, पीपल्स पद्मा, उसी की तर्ज को लेकर के, उसी भाव को लेकर के कुछ एक ऐसे लोगों को हर साल, हर बार, हर अंक में उजागर करते रहे। आज भी हम उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ और इस प्रकार की बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं भी प्राप्त हुई। डॉक्टर साहब, क्या देखते हैं जिस तरह से हर कार्यक्रम में हर व्यक्ति का उल्लेख उन्होंने किया, जिस तरह से आपने भी कहा कि ऐसा व्यक्ति था जिसे समाज नहीं जानता था, तो क्या देखते हैं वाकई में सरकार को ऐसे ही होना चाहिए जिनकी नजर में कैसे? मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने सरकार की कार्यशैली को भी बदला है, उसका स्वरूप बदला है, हमारी कार्य संस्कृति बदली और उससे हमारी मानसिकता में भी बदलाव आया। उदाहरण के तौर पर अब जैसे भी बात हो रही थी, पद्म अवार्ड को पीपल अवार्ड कर दिया है। कोई भी उसके लिए अपनी याचिका दे सकता है ऑनलाइन और किसी दूसरे के भी नाम का सुझाव दे सकते हैं। और आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे लोगों को पद्मा पुरस्कार मिले हैं जिनको शायद पहले कभी आपने सुना ना था, लेकिन जब आपको उनको पुरस्कृत होने के बाद उनके कारनामों की आप पूरी विवरण पढ़ते हैं तो आपको लगता है और अपने आप पर ही पछतावा होता है कि क्यों इस देश में रह करके इस प्रकार के नागरिक को हमने अभी तक मान्यता नहीं दी, उस प्रकार की स्वीकृति नहीं दी। तो ये बहुत बड़ा काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। लोगों तक जहां जिसकी आवश्यकता थी, जिस चीज़ की, वहां पहुंचना, जो उसकी कोताही रह गई थी उसकी पूर्ति करनी, राजनीति और वोट की देख रेख से ऊपर उठ करके। सर, डिजिटल क्रिएटर अवार्ड भी नॉमिनेट किए जा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने मन की बात में भी इस चीज़ का विवरण किया, और साथ ही जम्मू कश्मीर में शॉर्ट फिल्म के लिए भी नॉमिनेशंस मांगे जा रहे हैं। मोदी जी की इन सारे प्रसारणों में ये भी खूबी रही कि हर वर्ग के साथ उन्होंने कनेक्ट करने में सफलता हासिल की है। जैसे आपने स्वयं कहा कि युवा वर्ग को लेकर के एक नया विचार दिया है कंटेंट क्रिएटर का, और अक्सर हमारे युवा स्मार्टफोन को लेकर के उसका उस प्रकार से उपयोग नहीं करते जिस प्रकार से होना चाहिए, या मैं कह सकता हूँ कि सदुपयोग नहीं होता या पर्याप्त उपयोग नहीं होता। ये क्रिएटिविटी का भी एक माध्यम बन सकता है
और आगे चल करके जीविका कमाने का एक स्टार्टअप माध्यम भी बन सकता है। 29 साल बाद पाकिस्तान का पानी रुक चुका है। आपके कार्यक्रमों द्वारा शुरुआत हुई थी जिस प्रोजेक्ट की, वो पूरा है। क्या देखते हैं कितना फायदा लाभ कंडी क्षेत्र में होने वाला है? हमने जिस दिन मोदी जी यहाँ पधारे थे तो मैंने उस स्वागत संबोधन में ये बात का उल्लेख किया था कि 30-40 बरस तक ये रोका रहा जी। और राजनीतिक कारणों से रुका, क्योंकि इसके लाभार्थी रहने थे कठुआ और सांबा के डिस्ट्रिक्ट और उस तरफ गुरदासपुर और पठानकोट। लेकिन तत्कालीन सरकारें नहीं चाहती थी कि इन क्षेत्रों को इस प्रकार का लाभ मिले और एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना को रोक करके रखा गया और गवर्नर राज लगने के बाद ये संभव हुआ और मोदी जी ने स्वयं हस्तक्षेप करके पुनः इसकी पूरी की पूरी समिति नई बनाई गई प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएम के अध्यक्षता में और नए दस्तावेज बनाए गए। लगभग 3200 से लेकर 4000 हेक्टेयर जगह तक क्षेत्र की सिंचाई होगी और जैसे मैंने कई बरस पहले भी कहा था, जब इसको हमने रिवाइव करने की बात की थी आज से 9-10 बरस पहले, कि जब ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी अपने माँ बाप से पूछेगी कि कंडी को कंडी क्यों कहते थे।